राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। एक युवक और विधवा महिला की सीताबर्डी में हुई पहचान प्यार में बदल गई। फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। तभी महिला की अन्य एक से और दोस्ती हो गई। उसी दोस्ती के चलते प्रेमी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना गिट्टी खदान थाने अंतर्गत आने वाले दाभा की है। मृतक महिला की पहचान आकांक्षी सोसाइटी दाभा निवासी 32 वर्षीय हेमलता वैद्य के रूप में हुई है। इस हत्याकांड में गिट्टी खदान पुलिस ने 8 घंटे के अंदर महिला के प्रेमी 24 वर्षीय अक्षय दाते को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हेमलता वर्धा जिले के हिंगनघाट की रहने वाली है। शादी के बाद वह नागपुर में बस गई। उसकी 10 साल की बेटी है और उसके पति की 5 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। तब से वह अपनी बेटी के साथ दाभा के आकांक्षी सोसाइटी में रह रही थी। इस बीच उसकी पहचान हिंगनघाट के युवा अक्षय दाते से, जो नागपुर की ही एक कंपनी में कार्यरत है, उससे हुई। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ गई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हेमलता आकांक्षी सोसाइटी में केयर टेकर के पद पर काम कर रही थी। बिल्डर ने उसके लिए एक फ्लैट उपलब्ध कराया था। दोनों उस फ्लैट में रहने लगे। हेमलता और अक्षय ने शादी करने का फैसला किया। इसी बीच हेमलता की दोस्ती दूसरे युवक से हो गई। उस दोस्ती ने अक्षय को चौंका दिया। इसी वजह से दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई। मंगलवार रात 10:30 बजे अक्षय ने कोयते से हेमलता पर हमला कर दिया। इससे हेमलता गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बुधवार शाम 6 बजे उपचार के दौरान हेमलता की मौत हो गई। शिवसेना नेता स्वर्गीय संजय बंड की पत्नी प्रीति बंड ने आज उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित प्रवेश किया। इस अवसर पर मंत्री उदय सामंत, संजय सिरसाट, आशीष जायसवाल, पूर्व सांसद आनंद अड़सूल, पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूल मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर शिंदे ने शिवसेना में प्रवेश करने वाली प्रीति बंड पर दुपट्टा डालकर स्वागत किया। स्थानीय सांस्कृतिक भवन में हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि संजय बंड की असामयिक मौत के बाद उनकी पत्नी प्रीति बंड के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों को उनकी थाली कटोरा छीनने की आदत हो गई है। लेकिन अब प्रीति बंड के हाथ में धनुष बाण है। अब आपको पहले वाला अनुभव नहीं होगा। एकनाथ शिंदे आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं। अपने भाषण में शिंदे ने नाम न लेते हुए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और अन्य पार्टियों के 10 पूर्व पार्षद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने का दावा किया गया, लेकिन अगले ही दिन 10 में से 5 पूर्व पार्षदों ने पार्टी में शामिल होने के दावे को खारिज कर दिया, जिससे नागपुर में बीजेपी को चुनौती देने शिंदे सेना की कोशिश असफल रहने की चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो रही है। 10 में से 5 पूर्व नगर सेवकों ने स्पष्ट किया कि वे शिंदे समूह में शामिल नहीं हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से परसराम बोकड़े, भास्कर बर्डे, भीमराव नंदनवार, जीजा दकाते और दुर्गा रेहपाड़े जैसे पूर्व नगर सेवक शामिल है। यवतमाल के बाबुलगांव के तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार पर रेत तस्करों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने उनकी शिकायत लेने में आनाकानी करते हुए रेत तस्करों को अभय दिया। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार ने 7 अप्रैल को सीधे जिला पुलिस अधीक्षक को गोपनीय पत्र भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा जताई थी। इस पत्र में कहा गया था, पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के रेत तस्करों से संबंध होने के कारण गंभीर अपराधों में वे उनका साथ दे रहे हैं और आरोपियों पे उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आनन फानन में बाबुलगांव थाने के जमादार अशोक गायकी को निलंबित कर दिया। कुछ माह पहले येरन गांव में रेत तस्करों को पकड़ने पर जब तहसीलदार गए थे तो उनकी सरकारी गाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की गई। संयोगवश तहसीलदार के ड्राइवर ने वाहन को एक तरफ खींच लिया, जिससे दुर्घटना टल गई, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। इस जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज कराने जब तत्कालीन तहसीलदार खुद थाने पहुंचे तो 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी थानेदार ने सुनवाई नहीं की। आखिरकार बेहद मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। साइबर पुलिस स्टेशन में महिला फरियादी के साथ 6,61,274 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने घर बैठे काम देकर, फोटो वायरल तथा ज्यादा लाभ का लालच देकर फरियादी महिला से फेडरल बैंक तथा IDBI बैंक के खातों में 6,61,274 रुपए डालने के लिए बाध्य किया। फरियादी की शिकायत पर साइबर पुलिस ने संबंधित खातेधारक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी से 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक सिविल इंजीनियर को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों ने बुल्ढाना के शेगांव में रंगे हाथों पकड़ा। इससे शेगांव और जिले के प्रशासनिक इलाके में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई शेगांव के मुरारका कॉलेज रोड पर स्थित चंद्रलोक सोसाइटी में बुधवार 7 मई की देर रात को हुई। आज गुरुवार 8 मई को शाम 4 बजे के आसपास शेगांव शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी इंजीनियर प्रशांत
महादेव बानोले को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरियादी 84 वर्षीय दिनकर नारायण रायपुरे एक सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर थे। उन्होंने बुल्ढाना कलेक्टरेट और अन्य स्थानों पर विभिन्न पदों पर काम किया है। उनकी पत्नी विमल दिनकर रायपुरे के नाम पर कृषि भूमि का वाणिज्यिक गैर कृषि मामला नगर नियोजन विभाग बुल्ढाना में दायर किया गया है। आरोपी प्रशांत महादेव बानोले ने यह दिखावा किया कि वह इस कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से मुझे अच्छी तरह से जानता है। इसके लिए उसने बड़ी रकम की मांग की। समझौते के बाद सौदा 5 लाख में तय हुआ। दिनकर रायपुरे ने एसीबी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसी के तहत बुधवार देर रात रिश्वत निरोधक विभाग की टीम ने जाल बिछाया। इस मौके पर आरोपी बानोले को रुपए देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। विकास एवं सुविधा के नाम पर नागरिकों के स्वास्थ्य व जीवन के साथ खिलवाड़ करने को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आशय की स्पष्ट भूमिका अपनाते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती नागपुर मार्ग पर उड़ान पुल निर्मित के नियम बाह्य कामों की वजह से राहटगांव रिंग रोड टी पॉइंट पर लगातार बढ़ती दुरावस्था को लेकर महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही मनमाने व लापरवाह तरीके से काम करने वाले महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी मामले दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए। राहटगांव परिसर वासियों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने आज राजस्व प्रशासन, पुलिस विभाग व प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ राहटगांव रिंग रोड टी पॉइंट का ऑन द स्पॉट जॉइंट इंस्पेक्शन किया। प्रदेश के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने अमरावती एमआईडीसी के बगल में बडनेरा साइड आईटी पार्क साकार करने का ऐलान करते हुए वहां आने वाले प्रत्येक उद्यमी को पहले आओ पहले पाओ कम कीमत में जगह आवंटन करने की घोषणा आज दोपहर की जिला अधिकारी कार्यालय के कक्ष में ये तीनों एमआईडीसी अमरावती, नांदगांव पेठ और सातुरना के उद्यमियों से चर्चा कर रहे थे। यह चर्चा 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली। उद्योग मंत्री ने उद्यमियों की कई मांगे हाथों हाथ मान्य कर ली। उन्होंने बताया कि एमआईडीसी से सटी प्राइवेट जमीन शासन लेगी और आईटी पार्क के लिए देगी। वहाँ सभी सुविधाएं देने का प्रयास एमआईडीसी अर्थात उद्योग विभाग का रहेगा। 100वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन वर्ष 2027 में अमरावती में आयोजित करने की कोशिश हो रही है। इस संबंध में पहली बैठक सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के निवास पर बुधवार को हुई। बैठक में विदर्भ साहित्य संघ की अमरावती शाखा के पदाधिकारी सहित साहित्य जगत के लोग उत्साह से उपस्थित थे। अमरावती शाखा इस बारे में प्रस्ताव बनाकर नागपुर स्थित साहित्य संघ, वहां से मराठी साहित्य परिषद को प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय बैठक में लिया गया। साहित्य संघ के अमरावती अध्यक्ष विलास मराठे, सचिव माधव पांडे, एडवोकेट राजेंद्र पांडे, प्राध्यापक राजेंद्र राउत, पत्रकार संजय पाखोड़े, पत्रकार शुभम बायस्कर, डॉक्टर वर्षा चिखले आदि की बैठक में उपस्थिति रही। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत तखतमल एस्टेट में साड़ी खरीदी करने गई महिला के पर्स से नकदी सहित सोने के 2,13,000 का माल किसी अज्ञात ने चुरा लिया। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार महिला जब विजय क्लॉथ स्टोर्स में साड़ी खरीदने के बाद अपने हैंड बैग में पर्स निकालने गई तो बैग में पर्स नहीं थी, जिसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रभाव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।